बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दो बयानात में मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि तरावी की जो जमात है, सबसे पहले तो ये कि उसकी हैसियत क्या है, वो सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में है और उसके छोड़ने पर गुनाह है। इसी तरह तरावी की नमाज और तहज्जुद की नमाज में फ़र्क भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि तरावी और चीज़ है और तहज्जुद एक ही और चीज़ है। इसको एक ही समझना यह गलती है। ये दो बातें अर्ज़ हो चुकी और मैंने वादा किया था कि मैं तरावी की रकात के मुतालिक भी अर्ज़ करूँगा। याद रखें कि तरावी की रकात में इख्तिलाफ शुरू से चला आया है, लेकिन वो इख्तिलाफ किन में है कि 20 रकात हैं या 41 रकातें हैं। अहले मक्का और अहले मदीना का इस पर इख्तिलाफ रहा है। कभी भी पूरी तारीख़ इस्लाम है, इसमें इस बात पर इख्तिलाफ नहीं हुआ था बर्रे सगीर से पहले कि तरावी 8 है या 20 है। अब इस मसले का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि 20 रकात और 8 रकात के ऊपर इख्तिलाफ आज से पहले यानी बर्रे सगीर से पहले कभी हुआ ही नहीं था। इस पर इख्तिलाफ रहा कि 16 हैं, 20 हैं या 39 हैं या 41 हैं। ऊपर तो था 8 कहीं तो तारीख़ इस्लाम में इसका जिक्र ही कहीं नहीं। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। नामवर आलिम दीन है, मस्जिद नबवी के मशहूर मुदर्रिस भी हैं, मुदर्रिस रहे हैं। शेख अतिया ये काजी हैं साबिक, जो मदीना मुनव्वरा के साबिक काजी भी हैं। इनका नाम है शेख अतिया मोहम्मद सालिम। ये अपनी इन्होंने किताब लिखी है, जिस किताब का नाम इन्होंने लिखा तरावी अक्सर मिन अल्फी आमिन फिल मस्जिद नबवी के मस्जिद नबवी में 1000 साल तक तरावी की नमाज किस तरह हुई। ये किताब का नाम है उनकी, उन्होंने अपनी तहकीक लिखी। उसके मुकदमे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं किताब क्यों लिख रहा हूँ। उसकी वजह लिखी कि 1000 साल के अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लोग 8 रकात को तरावी समझते हों। और उन्होंने मजीद इसको लिखा कि मुझे दुख होता है, मैं लोगों को देखता हूं कि मस्जिद नबवी में भी आकर वो महरूम रह जाते हैं, तरावी वो 20 की बजाय 8 पढ़कर चले जाते हैं। इस वजह से उनको ख्याल आया कि मैं किताब लिखूं और उन्होंने किताब वो लिखी, वो मौजूद है, आज भी आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं कि उन्होंने इस उन्वान पर एक किताब लिखी कि किसी एक मौके पर साबित नहीं कि 1000 साल में मस्जिद नबवी में 8 रकात की मुस्तकिल कभी जमात हुई हो। 8 रकात नमाज की मस्जिद नबवी में कभी, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर वो अपने दौर तक बता रहे हैं कि आज तक ये साबित नहीं कि यहाँ पर कभी 8 रकात तरावी की मुस्तकिलन जमात हुई हो मस्जिद नबवी में। और इसी तरह 20 से कम भी साबित नहीं। वो 1000 साल तारीख की बात कर रहे हैं कि 20 से कम भी ये साबित नहीं है कि कभी मस्जिद नबवी में इसकी जमात हुई हो। इसी तरह मौलाना सरफराज खान सफदर लिखते हैं, वो पंजाब के मुतालिक खित्ता पंजाब में बरे सगीर में खित्ता पंजाब में जो सबसे पहला फतवा दिया गया तरावी की 8 रकात का, वो दिया मुफ्ती मोहम्मद हुसैन बटालवी ने। ये एक गैर मुक़ल्लिद आलिम है, तो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन बटालवी ने इस पर फतवा दिया। अब इसका जवाब देने के लिए अहले सुन्नत वल जमात में से तो जो लोग आए वो बाद में आए, उससे पहले जो इनका जवाब दिया वो शख्स हैं मौलाना गुलाम रसूल किला मियाँ सिंह के रहने वाले ज़िला गुजरांवाला। इन्होंने, ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं, इन्होंने सबसे पहले इस पर फतवा दिया। इनके फतवे का रद्द किया कि जो इन्होंने 8 रकात का फतवा दिया है ये गलत है, और इसमें उन्होंने उसको गाली कहा कि इन्होंने गुलूव किया है दीन में। 8 रकात का फतवा इससे पहले मौजूद नहीं था एक मसलक की बेस पर, किसी भी मसलक ने इससे पहले ये फतवा नहीं दिया था, तो इन्होंने दिया और उसका जवाब भी फिर इन्हीं के जो मसलक के शख्स थे उन्होंने इसका जवाब दिया। अब आ जाए इस बात पर कि तरावी की रकातें हैं कितनी और इस पर दलाइल क्या हैं। दलील एक नहीं, दलाइल के अंबार हैं। सबसे पहले मोता इमाम मालिक की रिवायत है, हज़रत यजीद बिन रुमान ये रिवायत करते हैं और इनकी रिवायत के अल्फाज हैं, कान नासु यक़ूमून फ़ी ज़मान उमर फ़ी रमज़ान बिसलासिन व अशीन रकातन, कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो नमाज पढ़ा करते थे लोग, वो 23 रकातें हुआ करती थी। 20 रकातें हो गई आपकी तरावी की और 3 हो गए वितर, 23 रकातें।
اسی طرح حضرت صائب بن یزید کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور پھر زمانہ آیا حضرت عثمان کا تو اس میں بھی لوگ 20 پڑھا کرتے تھے، اور ضعف کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری روایت ہے، اور ان کے سب کے حوالہ جات میں آپ کو سکرین کے نیچے نظر آئیں گے لکھے ہوئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے حوالہ جات۔ اسی طرح مسند احمد بن منیع کی یہ ایک روایت ہے، اور اس میں ہے فصلی بہم 20 رکعتاً، کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، دن کا روزہ رکھتے تھے اور رات کو وہ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ فتاوی ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ لکھا کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابی بن کعب 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور علماء کی اکثریت میں 20 ہی سنت ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ آگے چلیں، سنن کبریٰ للبیہقی کی ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے متعلق کہ حضرت علی نے تمام قاریوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک شخص کو کہا کہ تم لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، اور جب انہوں نے 20 رکعت پڑھائی تو حضرت علی نے پھر اس کے بعد وتر پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر پڑھائے 20 پڑھانے کے بعد۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت علی کے سامنے 20 پڑھی جا رہی ہیں، ان کی موجودگی میں 20 پڑھی جا رہی ہیں، یوں ہی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ان کی آنکھوں کے سامنے 20 پڑھی جاتی رہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سنت نہ ہو، اور یہ یعنی ان کی تعداد کم ہو اور وہ زیادہ پڑھا رہے ہوں۔ مزید آگے چلیں، مرقات المفاتیح میں اس بات کا صراحتاً تذکرہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہی ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے، اور جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ ایک عمل ایسا کہ جس پر صحابہ اکرام کا بھی اجماع ہے، جمہور علماء کا بھی اجماع ہے، ائمہ اربعہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک نے بھی اس کے اوپر رد نہیں کیا یا اس سے اختلاف نہیں کیا کہ 8 ہیں یا 20 ہیں۔ اوپر میں اختلاف ہے، کم میں اختلاف نہیں ہے کہ 20 ہیں یا 8 ہیں۔ مزید آگے چلیں، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھا کہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ 41 وتر کے ساتھ رکعتیں ہیں، اور یہ موقف ہے اہل مدینہ کا۔ اسی طرح اکثر اہل علم کا جو فیصلہ ہے اور اہل علم کی جو رائے ہے وہ ہے 20 رکعتیں، اور یہ 20 رکعت کے جو قائل ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سفیان ثوری، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام شافعی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں 20 تراویحیں پڑھیں، یعنی میرے جو مکہ کے لوگ تھے وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے اور میں بھی 20 رکعت پڑھا کرتا تھا۔ تو 20 رکعت کے متعلق یہ ان سب کے حوالہ جات آپ کو نظر آ رہے ہیں، 20 تراویحوں کے متعلق اتنی ساری روایات موجود ہیں۔ پھر مسئلہ وہی رہ جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو حضرت عمر نے شروع کروائی، تراویح کی جماعت بھی تو حضرت عمر فاروق نے شروع کروائی، پھر آپ تراویح کی جماعت کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو 3 دن پڑھ کے اس کے بعد نہیں پڑھی، پھر آپ بھی ہر رمضان میں یا زندگی میں ایک بار 3 دن پڑھیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں۔ آپ نے ایک بات حضرت عمر کی لی کہ تراویح کی جماعت ہوگی، رکعتیں کتنی ہوں گی، آپ نے یہ بات ان سے کیوں نہیں لی؟ یہ بات درمیان میں آپ نے چھوڑ دی۔ اسی طرح جو آپ تہجد اور تراویح کو مکس کرتے ہیں تو یاد رکھیے جس یہ روایت میں یہ موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھی ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، اس میں 4 کا تذکرہ ہے۔ آپ غیر رمضان میں تہجد 4 رکعتیں نہیں پڑھتے، اس میں با جماعت کا تذکرہ ہے، آپ غیر رمضان میں با جماعت نہیں پڑھتے۔ اسی طرح اس میں 3 وتر کا ذکر ہے، آپ 3 نہیں، آپ 1 پڑھتے ہیں۔ بخاری کی آدھی روایت کو آپ لے رہے ہیں کہ 8 ہیں، لیکن آپ وتر 1 لے رہے ہیں کسی اور روایت سے۔ ایک حدیث کے آپ نے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ کہیں اس کو آپ مانتے ہیں، کہیں اسی حدیث کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں تذکرہ ہے مسجد میں پڑھنے کا، جبکہ آپ غیر رمضان میں مسجد میں تہجد نہیں پڑھتے، تو دل سے آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ تہجد اور تراویح ایک نہیں ہے۔ تہجد میں قرآن پاک ختم نہیں کیا جاتا، جبکہ اس میں مسنون ہے، تراویح میں قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے، قرآن پاک کا دور ہوتا ہے، مکمل ایک نظام ہے جو حضرت فاروق اعظم نے شروع کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی آدھی بات کو مان لینا اور آدھی کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر اگر حضرت عمر کا انکار کرنا ہے تو بالکل ہی آپ کیجئے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ حضرت عمر کی مان رہے ہیں، وہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا،
اور हुजूर का कलमा पढ़ा है माज़अल्लाह, तो वहाँ भी ये बात नहीं करते। हमारे यहाँ तो ये है कि हज़रत फारूक आज़म वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने हुजूर से होती देखी। और सहाबा किराम ने हज़रत उमर की बात को इसीलिए लिया क्योंकि सहाबा किराम समझते हैं कि हज़रत उमर ठीक कर रहे हैं, इसलिए किसी साहबी ने इस पर नकीर नहीं की। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तरावी ये सुन्नत मौक़दा है, लाजमी है, इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ने पर गुनाह है। दूसरी बात, तरावी और तहज्जुद अलग अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी असलाफ में से किसी ने भी इसको एक नहीं माना, हर दौर में इसको अलग ही समझा गया। और तीसरी बात कि तरावी की रकातें 8 नहीं 20 हैं, 20 से ऊपर में तो इख्तिलाफ मौजूद है। ये पहले 100-200 साल से पहले इस बात पर कभी इख्तिलाफ नहीं था। और मज़े की बात यह है कि पूरी कायनात में कुर्रा अर्ज़ पर, ये आप इसको दावा समझ लें कि पूरे कुर्रा अर्ज़ पर कहीं आप एक मस्जिद दिखा दें, बड़े सगीर से पहले की बात कर रहा हूँ, एक मस्जिद दिखा दें जहां हमेशा से 8 रकात की जमात होती रही हो। अकवाल हर दौर में मिलते हैं, हर दौर में कोई ना कोई कौल मिल जाएगा। अकवाल की बात नहीं चला करती, इजमा की बात चला करती है। जब एक उम्मत का इतना बड़ा तबका एक बात पर जमा हो गया तो वो गलत कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, ला तजतमी उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो अगर ये गुमराही का काम होता तो उम्मत का इतना बड़ा तबका इसके ऊपर जमा ना होता। तो खूब समझ लें कि तरावी की रकातें इतनी ही हैं जितनी मैंने आपको अर्ज की कि 20, इससे कम पढ़ेंगे तो फिर आपकी बाकी 12 रह जाएंगी। और इस पर एक आखिरी अकली दलील देकर मैं बात खत्म करता हूं। आप देखें कि अगर ऐसा हो कि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खड़ा करें, हमारे हिसाब किताब लिया जाए और हमसे तरावी का हिसाब लिया जाए, अगर तो हमने पढ़ी हैं 20 और बिल फर्ज वल महाल लाजमी थी 8, ऊपर की जो 12 हैं वो चूंकि जब इसको आप यूँ नहीं कह सकते कि वो आपने पढ़ी ही गलत है। जब इख्तिलाफी मसला आ जाता है तो उसमें पढ़ने को बिदअत नहीं कहा जाएगा, किसी अमल करने को कि ये इख्तिलाफी मसला है, बाज़ उलमा का कौल वो था, बाज़ का वो था, उस किसी शख्स ने इनका कौल लिया तो भी ठीक है, किसी ने उनका कौल लिया तो भी ठीक है। जब इख्तिलाफ आ जाता है तो गुंजाइश का पहलू निकलता है। हमारी इस बात पर तो पकड़ नहीं होनी कि 8 लाजमी थी, तुमने 20 क्यों पढ़ी, क्योंकि ये अक़वाल मौजूद हैं, सहाबा इकराम का दौर मौजूद है। तो हमारी रह जाएंगी 12 इजाफी। 8 तो वो हैं जो लाजमी थी आपके कौल के मुताबिक, वो हमने पढ़ ली, बाकी रही 12, उनका सवाब अल्लाह से हमें कभी उम्मीद हमें मिल जाएगा, क्योंकि मसला तो कोई नहीं, हमने नमाज ही पढ़ी है और हुजूर की सुन्नत और सहाबा की सुन्नत समझ कर पढ़ी है, रिवायात मौजूद हैं। लेकिन अगर कल क़यामत के दिन यही सवाल किया गया उन लोगों से जो 8 पढ़ते हैं और आप फ़र्ज़ कर लें, आप हकीकत ना माने, सिर्फ फ़र्ज़ कर लें कि तरावी की रकातें टोटल हुई 20 और आप पढ़ते हैं 8, तो अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया कि बाकी 12 रकातें कहाँ हैं, तो आपकी ज़िंदगी के कितने रमज़ान गुजरे हैं, कितनी तरावी गुजरी हैं, आप ये 12 रकातें पूरी करके कहाँ से देंगे है। चूँकि 8 रकात के ऊपर सहाबा इकराम का कोई फतवा मौजूद नहीं, सहाबा इकराम का कोई अमल मौजूद नहीं कि आप किसी की तरह मंसूब कर दें कि फ़लाँ सहाबी ने ये कहा कि 8 ही हैं और इसी हदीस से इस्तिदलाल किया, उसके ऊपर कोई फतावाजात मौजूद नहीं। हज़रत उमर का जो इजमा था, अगर किसी एक सहाबी का आप ये कह दें कि किसी एक सहाबी का कोई कौल मौजूद भी है, वो ज़ईफ़ या किसी भी दर्जे में, तो एक तरफ हज़रत फ़ारूक आज़म का इजमा है, तमाम सहाबा इकराम हज़रत फ़ारूक आज़म की बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं, दूसरी तरफ एक कौल उसकी हैसियत नहीं रह जाती। तो फिर बताइए आप कहाँ जाएंगे अगर अल्लाह ने हिसाब में लिया और हमारी रकातें कम रह गईं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में हमें इन झगड़ों से बचने, इन वसाविस से बचने और जो हमें आमाल सालिहा हैं, अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम की जो सुन्नतें हैं वो करने की तौफीक अता फरमाएँ और माह मुबारक को हमारे लिए इत्तिहाद और इत्तिफाक का ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह।